सबसे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 को हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है, दो लाइन के इक्वेशंस होते हैं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 लाइन के, ये एक इक्वेशन हो गए। दूसरे इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशंस हो गए। कंडीशंस ये था कि अगर दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दो लाइन या तो इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होंगे या एक के ऊपर एक होंगे, ठीक है, यही तीन कंडीशंस हैं। तो अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ये a1 और b1 जो है ये कोफिशिएंट ऑफ x एंड y है, ठीक है ना। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो ये सिचुएशन है। अगर लाइन पैरेलल है, ठीक है ना, अगर लाइन पैरेलल है तो इस यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे पैरेलल होते हैं। पैरेलल के केस में ये सॉल्यूशंस नहीं होते हैं बेसिकली, ठीक है ना, x और y का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें, और जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट ये है, या तो ये दोनों लाइन एक के ऊपर एक होंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए सिचुएशंस है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। बस इतना ही है इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं फिर ये नेक्स्ट पार्ट हमारा, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल देखें, अगर एग्जाम्पल नंबर 5 ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये कहा जा रहा है कि दो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, ठीक है, लाइन के दो पेयर्स हैं। तो अब देखना है कि सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर है तो यूनिक सॉल्यूशंस है, मतलब एक सॉल्यूशन है, या इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस है, ठीक है ना, वही बात है। अगर नहीं है तो लाइन पैरेलल होंगे, अगर सॉल्यूशन है तो या तो इंटरसेक्ट करेंगे या कोइंसिडेंट होंगे। तो ये इक्वेशंस को देख के ही पता करेंगे, सिंपल। हमारे पास इक्वेशन है 5x माइनस 8y प्लस 1, ठीक है ना, 5x माइनस 8y प्लस 1, ये हमारा इक्वेशन ठीक है पहला। लेकिन सेकंड इक्वेशन जो है ना फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ऐसा करते हैं कि कुछ फर्स्ट फॉर्म में ही करते हैं। अगर डिवाइड होने वाला होगा तो ऐसे ही कर लेते हैं। अगर इस इक्वेशंस में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशंस में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, नीचे जहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन हमें मिलेगा 15x प्लस 24 इंटू 5, ठीक है, अपॉन 5 है, y प्लस 3/5 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास ये हो गया, थोड़ा सा बड़ा मैं कर लेता हूँ, ठीक है। 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दोनों जगह पे अगर देखें तो 5 से 5 ये कैंसिल हो जाए, 5 से ये 5 कैंसिल, 5 से ये 5 कैंसिल, तो बचा क्या हमारा 15x प्लस 24y प्लस व्हाट 3 इज इक्वल टू 0। और गौर से देखिए ये 15, 24 और 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिवाइड कर दीजिए, थोड़ा सा सिंपल हमारा हो जाएगा इक्वेशन। तो 3 से डिवाइड अगर कर देते हैं, पूरे इक्वेशन को 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 × 5 = 15, 5x प्लस 3 × 8 = 24 प्लस ये 1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारा जो इक्वेशन मिला 5x प्लस 8y प्लस 1, यहाँ पे देखिए 5x, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा 5x, ठीक है। तो दो इक्वेशंस हमारे मिल गए। दोनों इक्वेशंस को पहले तो देख लेते हैं कि या तो ये तो पूछा जा रहा है यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशंस है, और या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। कंडीशंस देख लेते हैं, जैसे a1/a2, देखिए a1/a2 क्या होगा, देखिए पहला में ये एक इक्वेशन है, दूसरा ये है। a1/a2 क्या मिलेगा, 5/5 1 मिलेगा, ठीक है। b1/b2 क्या हो जाएगा, b1/b2 इज इक्वल टू, देखिए -8/-8 ये भी 1 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे -8, यहाँ पे भी माइनस, y के कोफिशिएंट। और c1/c2 यहाँ 1 है और दूसरे जगह 1 है, तो c1/c2 भी 1 होगा। तो यहाँ पे तीनों बराबर है, तो तीनों के सिचुएशन में क्या होंगे, ये लाइन कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक ही, मतलब एक पे ही होंगे, तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन यहाँ पे होंगे,
ठीक है ना। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पे। अगर आप कोशिश कीजिए ग्राफ पे इसको प्लॉट करने का, ठीक है ना। ग्राफ पे प्लॉट करने का तरीका मैं बता दिया हूँ। एक टेबल ड्रॉ करना है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करके ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये पिछले पार्ट में मैं बताया था ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे गौर से पढ़िए कि बट दिस इज़ द सेम इक्वेशन साइज, ये इसके बारे में कहा जा रहा है। हेंस द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आर कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक होंगे, कोइंसिडेंट। देयरफॉर द इक्वेशन 1 एंड 2 हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये सिंबल होता है इन्फिनिटी का। चलिए, और एक और एग्जांपल है। वर्ड प्रॉब्लम को समझना बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के साथ। यही प्रॉब्लम है कि वर्ड को इक्वेशंस नहीं बना पाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से है। चंपा went to a sale to purchase some pant and skirt. When her friend asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirt is too less than twice the number of pant purchase, ठीक है ना। देखिए यही कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। Also the number of skirt is 4 less than 4 times the number of pants she purchased. Help her friend to find the number of pant and skirt of Champa bought. ये बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना। देखिए चंपा जो है पैंट और स्कर्ट खरीदने जा रही हैं। पैंट और स्कर्ट खरीद कर जब आ रही हैं तो उनके फ्रेंड पूछ रही हैं कि पैंट कितने खरीदे और स्कर्ट कितना खरीदे। तो चंपा का जवाब यही है कि एक मिनट, द नंबर ऑफ स्कर्ट। पहले तो एज्यूम कीजिए यहाँ पे पैंट को, नंबर ऑफ पैंट को आप मान लीजिए x और स्कर्ट को आप मान लीजिए y। अब ये कहा जा रहा है कि जो स्कर्ट खरीदी है ना, नंबर ऑफ स्कर्ट इज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज। तो पैंट जो है x है और स्कर्ट y है। तो y जो है ये कह रही हैं कि 2 कम है किससे, ट्वाइस ऑफ स्कर्ट। तो ट्वाइस ऑफ स्कर्ट आपके हो जाए, सॉरी ट्वाइस ऑफ द पैंट, 2x - 2। यही इक्वेशन हो गया। यहाँ पे है जो स्कर्ट है वो पैंट के ट्वाइस से 2 कम है, यही है। बस इक्वेशन बन गया। इक्वेशन ही बनाना मुश्किल होता है। दूसरे सिचुएशन में ये कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ स्कर्ट इज़ 4 less than 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट शी परचेज। तो दूसरे सिचुएशन में स्कर्ट जो है 4 टाइम्स ऑफ पैंट -4, मतलब कि जो पैंट है उसके 4 टाइम्स से 4 कम है। बस ये इक्वेशन बन गया। और इक्वेशन को फिर ग्राफ पे प्लॉट करने तो आप लोगों को आता ही है। बस ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। जिस पॉइंट पे ये ग्राफ अगर इंटरसेक्ट करेंगे, इस सिचुएशन पहले देख लीजिए कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। सिचुएशन मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये ग्राफ, ये इक्वेशन यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। अब इसको जनरल फॉर्म में लिख लीजिए, मतलब जिस तरीके से 2x - y - 2, ठीक है ना। सबको, इसको भी इधर भेज दिया, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4x - y - देखिए x के कोफिशिएंट आपके क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1/2 आ रहे हैं। वहीं पे b1/b2 इज इक्वल टू 1 आएंगे क्योंकि y के 1 है और यहाँ पे भी y के 1 है। तो यहाँ पे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट करेंगे और जिस पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट, उस पॉइंट का x वैल्यू होगा, y वैल्यू होगा। वहीं x और y आपका स्कर्ट और पैंट होंगे, ठीक है ना। चले, तो इसको मैं एग्जाम्पल पे ही, यहीं पे ग्राफ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे एक 2 टेबल बनाएंगे 2 इक्वेशंस के लिए, x और y। देखिए x का वैल्यू y इक्वल टू 2x - 2 है, ठीक है ना। y इक्वल टू 2x - 2 फर्स्ट इक्वेशन के। तो x का वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं। पहले 2 वैल्यू पुट किए तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 - 2, 2 × 2 = 4 - 2 आपको 2 मिला, x2 y2, ठीक है ना। x 0 अगर रख रहे हैं तो y - 2 पॉइंट यहाँ पे कर लेंगे, 2 2 2 2 एंड 0 - 2। तो x 0 तो y पे होगा ना -2। यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ कर दिए। ये लाइन जो ड्रॉ हुआ है ये लाइन आपका इस इक्वेशंस का है।
दूसरे सिचुएशन में ये पॉइंट आपको मिलेंगे, दोनों पॉइंट 0 -4, 0 -4 नीचे यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना। कलर मैं चेंज कर देता हूँ दूसरे लाइन के लिए, 0 -4 ब्लैक, और फिर 1 0 1 0 यहाँ पे देखिए लाइन ज्वाइन करेंगे तो इसी पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1, 0, तो x आपका 1 है और y 0, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग x जो है पैंट है और y स्कर्ट है, तो स्कर्ट कुछ नहीं खरीद रही और x पैंट जो है एक पैंट खरीद रही हैं, बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके ठीक है, चलिए तो अब एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2, फिर इसमें भी आपको इक्वेशंस बनाने हैं, इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करने हैं, फिर उसके बाद ग्राफ पे या तो इंटरसेक्ट करेंगे तो वो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मतलब कि इक्वेशंस बनाने अलजेब्रिक इक्वेशंस, देन यू हैव टू प्लॉट दैट ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर, ठीक है ना, दैट लाइन, इस लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करना है, देन आफ्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो सॉल्यूशंस होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज, if number of girls 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls took part in quiz। सिंपल है, गर्ल्स और बॉयज़ हैं, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। अब आपको एज्यूम करना है, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स को G एंड B, मैं अथी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो गर्ल्स X है और बॉयज़ Y है, दोनों मिलके कितने हैं 10 है, तो पहला इक्वेशन तो हो गया ना पहला इक्वेशन। देखिए x + y - 10 = 0 जनरल फॉर्म में आ गया, पहला आपका लाइन का इक्वेशन हो गया, इसे आप प्लॉट करेंगे, ठीक है। प्लॉट करने के लिए क्या है तरीका, आप टेबल, ठीक है ना, सिर्फ 2 पॉइंट ले लीजिए x और y के, तो क्या लेना चाहते हैं x यहाँ पे और y = क्या हो जाएगा, y = यहाँ पे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, y = 10 - x, y = 10 - x, ठीक है ना, 10 - x। x का वैल्यू क्या रखें, x का वैल्यू अगर 5 रख रहे हैं, देखिए x का वैल्यू 5 रख रहे हैं तो y भी 5 मिलेगा, ठीक है। x का वैल्यू अगर 6 रखेंगे तो ये 4 मिलेगा, 2 पॉइंट मिल गया, 7 रखेंगे तो 3 मिलेगा, ठीक है ना। एक और ले लेते हैं, 7 और 3, ठीक है। तो ये आपके ग्राफ पे आप प्लॉट करेंगे, अभी बाद में मैं ग्राफ को प्लॉट करूँगा, दूसरे इक्वेशंस का भी ये टेबल मैं बना देता हूँ। दूसरा इक्वेशंस आपको जो बनेगा, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स जो है x, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, गर्ल्स जो है बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है तो कर दीजिए ये इक्वेशन, बस ये गर्ल्स है, ये गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज़ से कितना 4, बस ये इक्वेशन बन गया। सॉरी ये y है ना, ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स x, हाँ बॉयज़ से, ठीक है, y + 4। दूसरे इक्वेशंस को अगर प्लॉट करना चाहें तो सबसे पहले टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। टेबल में दिस वन x एंड y 1 2 3, ठीक है ना। तो y का वैल्यू हम बेसिकली पुट करते हैं, क्या लेंगे, y का वैल्यू 4 ले लेंगे, 0 ले लेते हैं, एक नेगेटिव वैल्यू 4। तो इस सिचुएशन में देखेंगे अगर 4 पुट करें तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 4 4 ये 8 मिल गया, 0 अगर पुट कर रहे हैं तो ये 4 मिल रहा, और -4 पुट करेंगे तो ये -4, तो ये 0, ठीक है ना, यही है। 4 पुट किए, 4 4 8, 0 पुट किए तो डायरेक्ट 4, और अगर
-4, तो ये 0। ठीक है, हमारे पास ये मिल गए टेबल। अब हमें प्लॉट करना है, तो ग्राफ के लिए थोड़ा सा ये कर लेते हैं। ठीक है, पहले इक्वेशंस के पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। 5 है तो 1 2 3 4 5 छोटे छोटे पॉइंट ले रहे हैं, ये 5 और इधर भी आपके पॉजिटिव 1 2 3 4 5 समथिंग यहाँ पे मिलेगा एक पॉइंट। ठीक है ना, 5,5। ठीक है, दूसरा 6 4 और 6, तो x 6 एंड दिस वन 4 यहीं पे मिलेगा। उसी तरीके से x 7 और 3 7 3 यहीं पे मिलेगा, यहाँ पे अगर 7 है 3, तो ये आपके लाइन 1 मिल जाएंगे। ठीक है, और दूसरे इक्वेशंस में अगर देखें, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। दूसरे इक्वेशंस में 8 और 4, x 8 y 4, x 8 यहाँ पे 8 होगा और y क्या होगा, x 8 y 4, 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है। और सेकेंड में 4 0 4 0 x 4, 1 2 3 4 और y सॉरी हाँ x 4 y 0, ये यहीं पे पॉइंट हो। ठीक है, और 0 -4 0 -4 1 2 3 4 0 -4 ये यहाँ पे होगा 0 -4। तो देखिए ये लाइन जो है कहीं कट करेंगे इस पॉइंट पे, हालांकि ये थोड़ा डिफरेंट है, तो ये 7 पे ही आता। ठीक है ना, और ये अगर देखा जाए तो 1 2 3, तो अगर हम देखें तो ये 3 के पास होगा एग्जैक्टली। मैं सॉल्यूशन मुझे पता है कि यहाँ पे x का वैल्यू जो है 7 आ रहा है और y 3। इसका मतलब x क्या है, गर्ल्स 7 है और y बॉयज़ जो है 3 होंगे। तो इसी तरीके से इसे सॉल्व करना है। ग्राफ पे अगर करें तो बेहतर होगा। ग्राफ पे कुछ इस तरीके से, जैसे ये पीछे जो दिख रहा है ग्राफ पे एग्जैक्टली ये सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है ना, इसके तो एग्जाम्पल तो खैर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसी तरीके से है, बस इक्वेशंस बनाने आपको आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट का पार्ट, सेकंड जो है आप ट्राई करेंगे। ठीक है ना, अगर कुछ इशू होंगे तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसे करते हैं, कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। वही बात है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 के जो रेशियोज के हैं वो इक्वल हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है या नहीं, जो पहले मैं बताया था उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि ये पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, ये पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है। तो सिंपल तरीका है, इसको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा अगर आप टैलेंटेड हैं तो कर लेंगे डायरेक्ट। ये देखिए ये a1/a2 है, a1/a2 क्या आ रहा है, पहले 5/7। ठीक है ना, b1/b2 4/6 4/6। अगर ये कट भी जाएगा तो 2 से 2 2 4 2 3 6, हालांकि 2/3 और 5/7 बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है ना, तो अगर इक्वल नहीं है तो ये इंटरसेक्टिंग हो गया एक सॉल्यूशन, बस यही पूछा जा रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से अगर दूसरा या तीसरा अगर करें तो तीसरा में क्या है, 6/2 बोले तो क्या 2 3 6 3 आ रहा है, a1/a2 3, a1/a2 इज इक्वल टू 3, b1/b2 क्या हो जाएगा -3/-1, ये 3 मिल रहा है। c1/c2 क्या होगा, देखिए c1/c2 आपका 10/9 आ रहा है। ठीक है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस सिचुएशन में लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे, मतलब कि नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होंगे ही नहीं। ठीक है, बस इसी तरीके से ये करना है आपको, कोई टफ नहीं है। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 एंड b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ये समझ लीजिए। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन मिल रहा है, तो सॉल्यूशन दो सिचुएशन में होंगे। अगर दोनों लाइन एक पे पैरेलल होंगे तो ये कंसिस्टेंट होते हैं, और अगर पैरेलल है सॉल्यूशन नहीं होंगे तो ये इनकंसिस्टेंट। तो बस पैरेलल के ये अगर सिचुएशंस आ रहे हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये आपके कंसिस्टेंट होंगे। और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तब भी कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है ना। तो यही है, बस इसको आप चेक करेंगे, कोई इशू नहीं है, चेक करेंगे हो जाएगा। अगर कुछ डाउट्स अगर आपको होंगे तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम, आई होप कि ये आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर नहीं बन पा रहे हैं तो आप पूछिए, ठीक है ना। अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब दूसरा ये तरीका देखिए, ये ग्राफिकली इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका था, लेकिन ग्राफ पे एग्जैक्टली, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम भी लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन अगर दूसरे तरीका से इसे सॉल्व करें तो थोड़ा जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारा तरीका है, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये कुछ मेथड्स हैं जिसे मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का बेसिकली ये तरीका होता है, ओके। और आपके पास अगर कोई सजेशंस हो वीडियो से रिलेटेड कि कुछ स्पीड हो रहा है या स्लो हो रहा है, ठीक है ना, या तो यू कैन टेक्स्ट मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।